पिक्सल की भाई ब्रांड न्यू स्मार्टफोन्स लॉन्च हो चुके हैं। पिक्सल का नया 11 प्रो एंड ऑफ कोर्स फोल्ड। आपका फोन भाई ऑडियो को लाइव डब करके दिखा, पीछे फ्लैश के बाद एक छोटी सी लाइट लगा दी है भाई। जूम 120x तक जा रहा है। रील्स एंड शॉर्ट्स बनाने के लिए स्पेशली भाई क्रिएटर्स के लिए अलग से फीचर डाले भाई। मजे। कैमरे में नए मोड्स ऐड कर दिए, सिर्फ वीडियो बनाते हो और फोटोज ऑटोमेटिकली उसमें से बन के निकल जाती है। इन तीनों फोन्स की कैमरा को टेस्ट करा है। पहला मोबाइल कैमरा है जिसके अंदर पूरा AI है। ऐसी कुछ चीजें करिए जिससे आईफोन से शिफ्ट करना काफी आसान है। फोटो में AI है, वीडियो में AI है, वीडियो की ऑडियो के अंदर AI है। मेरे हिसाब से भाई कैमरे में इतना क्रेजी AI मैंने और किसी भी फोन में नहीं देखा है। मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हम भाई कुछ टाइम से इन फोन को यूज कर रहे हैं। मेरे को पिक्सल इसलिए क्रेजी लगता है क्योंकि इसके अंदर जो एंड्रॉइड वाले फीचर्स होते हैं भाई, काफी सारे फोन्स में भाई धीरे धीरे वो एंड्रॉइड फीचर्स आते हैं। एक करके मैं 10 चीजें बता रहा हूँ इन फोन्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। सबसे पहली चीज भाई, तीनों डिवाइसेज जो है फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल हो रहे हैं। सेल में जो डिस्काउंट्स है, जितने भी ऑफर है वो सारे मैं आपको बता दूंगा। गूगल ने इसमें प्लास्टिक ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। 100% पेपर बेस्ड पैकेजिंग। अपना फोन भाई बाहर की तरफ ही इसने लगा रखा है। ये एक्चुअली कलर नहीं है फोन का, फोन के ऊपर एक पेपर की लेयर है। ये जो दिख रहा है ना भाई, अलग तरीके की फ्लैशलाइट है। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। टाइप सी टू टाइप सी वाली केबल है। एक सिम इजेक्टर टूल है जो एग्जैक्टली गूगल की जो लोकेशन पिन होती है उसकी जैसा लग रहा है। पिक्सल भाई साल के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स में से एक होता है। देखोगे तो आपको दो ही मेजर डिफरेंस फील होंगे। पिछली बार जो कैमरा बम था इस तरफ भाई ऐसा अलग सा मेटल सा था। इस बार बस एक रिंग सी है, अंदर पूरा ब्लैक। लास्ट ईयर से भाई 7 ग्राम वेट कम कर रखा है। प्रो में भाई फिनिश थोड़ी सी अलग है। गूगल का लोगो थोड़ा सा अलग सा चमक रहा है। कैमरे के साइड में वाले बम्प में भी पूरा स्टेनलेस स्टील है। सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो प्रो सीरीज में वर्क करते हैं। बट ऑफ कोर्स भाई एक बार फोल्ड भी आपको मैं दिखा दूं खोल के। देखो एकदम सीधा बताऊं, थोड़ा हट्टा कट्टा है। ये तीनों फोन है भाई। एक मैजिक कैप्चर वाला भी ऑप्शन है। इसमें बेसिकली होता क्या है, जैसे आप प्रेस करोगे ना एक वीडियो रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद भाई कोई भी किसी से भी मोमेंट बन सकता है। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद जितने भी मोमेंट्स होते हैं भाई उसमें वो लाइव रिक्रिएट करते हैं। थम्स अप वाला है, तो उसका दिए वाला मोमेंट है कि भाई दिल दे दिया। एक वीडियो ले ली, उससे 10-15 फोटोज निकाल के देगा। सेटिंग्स में अगर आप जाओगे तो प्रोएक्टिव असिस्टेंस वाले भी ऑप्शन आता है भाई। इसको अगर आप ऑन कर दो, आर यू फ्री टुमारो, इसमें व्यू कैलेंडर का ऑप्शन आ गया। अगर भाई आपका कैलेंडर ऑटोमेटिकली बुक रहेगा, उसमें ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ जाएगा भाई यू आर फ्री, नॉट फ्री, जो कुछ भी है वो सब कुछ आएगा। और सेम अगर कोई फ्लाइट का पूछता है, किसी भी पूछता है, सारा पूरा शेड्यूल आपका आ जाता है। ये बेसिकली आपका जीमेल और सारी चीजें सिंक करके आपको सारा डेटा देता है। इस बार कलर सच में बहुत अच्छे हैं। डिस्प्ले में भाई फ्रंट बैक दोनों पे ही ग्लास आपको मिलता है। इवन 11 के अंदर भी गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 है। इसके ऊपर एक कोटिंग लगाई है जो डबल स्क्रैच रेजिस्टेंस देता है। मैं लेके आया हूँ चाबी, एलन की थी, इससे चेक कर लेंगे भाई कैसा है क्या है। मैं एकदम जेन्युइन बताता हूँ। मेरे को ना ये फोन से बहुत प्यार है। मैं इतना चक्कू छुरी चलाता नहीं हूँ। कोने में थोड़ा सा स्क्रैच करके देख लेंगे। फ्रंट पे तो मैंने बड़ी मेहनत करी, बिल्कुल स्क्रैचेस नहीं ला पाया मैं। पीछे भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे कॉर्नर में नहीं आ पाया यार, एक भी स्क्रैच नहीं है, एकदम फ्लॉलेस है भाई। बटन्स और पोर्ट्स अगर आप देखो तो राइट साइड पे पावर और वॉल्यूम बटन्स है। नीचे की तरफ USB Type-C है, स्पीकर है, सिम ट्रे, एक नैनो सिम प्लस eSIM आप ऐड कर सकते हो। मेमोरी कार्ड का स्लॉट नहीं है। बेसिकली ये जो आपको लाइट दिख रही है ना, ये RGB में भी जलती है। इसमें ऐसा होता है कि भाई समझ लो आपने ये ऑन करा, ये जमना है, बताइए मैं आपकी क्या मदद करूं? जब ये लोड होता है तो वैसे राउंड जा रहा होता है। एंड जब नॉर्मली आप बात करोगे तो जेमिनाई का लोगो दिखेगा। पीछे की जो नोटिफिकेशन टाइप लाइट है, हाईलाइट करके इसका नाम एक्चुअली रखा गया है। और ये अगर आपके पास कॉल्स आती है, मैसेज आती है, तो ये आपको हल्का सा बताएगा कि वहाँ पे कुछ आया है। बट ये कलर बस कुछ ही चीजों में दिखाता है। बट 11 में ऐसा कुछ नहीं है, बस एक फ्लैश लाइट ही है। इसमें रंगीन कलर वगैरह कुछ नहीं है। डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ, दोनों में अगर आप एक्चुअली देखो, ऑफकोर्स डिस्प्ले आइडेंटिकल है। 6.3 इंचेस का है, OLED डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज के साथ में। एक्चुअली पिक्सल 11 में जो है वो 60 से 120 हर्ट्ज वाला वेरिएबल रिफ्रेश रेट है। पिक्सल 11 प्रो का जो है 1 से 120 हर्ट्ज वाला वेरिएबल रिफ्रेश रेट है। बट एक्चुअल क्वालिटी भाई दोनों की ही सॉलिड है। सुपर एक्चुअल डिस्प्ले एक्चुअली नाम दिया हुआ है गूगल ने। फर्क सिर्फ मैं बोलूंगा ब्राइटनेस का है। पिक्सल 11 में 3000 निट्स की है और पिक्सल 11 प्रो में 3600 निट्स की है। बाकी भाई नेटफ्लिक्स चलाओ, प्राइम पे, दोनों पे HDR सपोर्ट करता है। और कलर्स भी जो आते हैं भाई दिखने में थोड़े से नेचुरल वाइब के आते हैं। तो अगर आपको पंची कलर्स पसंद है तो सेटिंग्स भाई अडेप्टिव मोड ऑन कर सकते हो आप। एक और चीज भी है जो मुझे भाई थोड़ा सा वियर्ड लगी, ये फोन भाई डिफॉल्ट पे 120 हर्ट्ज पे नहीं चलता, डिफॉल्ट पे 60 हर्ट्ज पे चल रहा होता है। आपको सेटिंग में जाके खुद से एनेबल करना पड़ता है 120 हर्ट्ज। डिस्प्ले के अंदर ही जो इसके अंदर फिंगरप्रिंट भी है वो भी अल्ट्रासोनिक वाला है। अल्ट्रासोनिक और नॉर्मल जो ऑप्टिकल होता है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। नॉर्मल जो ऑप्टिकल वाला होता है ना, आपके हाथ गंदे हो जाए, पसीना लग जाए, धूल मिट्टी कुछ लग जाए ना, तो अनलॉक नहीं हुआ। अल्ट्रासोनिक में भाई घी, मिर्ची, नमक, मिट्टी सब लगा लो। थोड़ी मिट्टी लगा ली,
खुल गया भाई। दोनों ही फोन्स के अंदर भाई डुअल स्पीकर्स हैं और स्पीकर्स दोनों में ही भाई लाउड है। मैं थोड़ा बजा के दिखाता हूँ। अच्छा भाई सीन अच्छा है भाई, गाने का तो सीन क्रेजी है। बैटरी की अगर बात करें पिक्सल 11 प्रो में भाई 4850 mAh की बैटरी है एंड पिक्सल 11 के अंदर weirdly भाई इससे ज्यादा है 4985 mAh है। दोनों में भाई 30 वॉट की चार्जिंग का सपोर्टेड है। गूगल का क्लेम है कि भाई 30 मिनट में 55% चार्ज आता। नया फीचर ऐड करना भाई रैम्बलर। होता है कि बात करते टाइम अलग अलग चीजें बोलते रहते हैं, कभी यार गलत बोल देते हैं फिर रिपीट करते हैं। आपको एक सिंगल बटन दबाना है, कुछ भी बोलो उसको एंड में सजेशन दे दो कि इसको पोलाइट बना दे, ऐसे बना दे, ऑटोमेटिकली वो कर देगा। भाई आजकल तो बहुत ही काम अटक रहा है यार, तुमने काम पूरा खराब कर दिया भाई, दिक्कत हो रही है, बिजनेस लॉस। नाउ मेक दिस इनटू अ वेरी पोलाइट स्टेटमेंट फॉर आवर एम्प्लॉय। वी हैव बीन फेसिंग फाइनेंशियल challenges with our workflow recently, which has unfortunately led to loss in businesses. It's crucial that we address these issues promptly to ensure our future success. Wow! गुस्सा लाइव ट्रांसलेट होता है भाई। बहुत सारी चीजें जब बोलते बोलते मैं बोलूँ कि बस सॉरी मेरे को कल ये करना था भाई, मेरे को ना एक काम करना था, मेरे को बॉक्सर उठा के रूम में रखवाने थे और सॉरी आज नहीं कल करना था मुझे ये काम, तो वो पूरा सॉर्ट करना है। एंड ऑफ कोर्स परसों मेरे को परसों नहीं, मेरे को उसे 28 तक मेरे को सारा ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट करनी है। अब जो सॉरी वाला बोला वो पूरा इसने काट दिया भाई। ये सारा ऑन डिवाइस होता है इसलिए बहुत फास्ट भी फील होता है भाई। एक चीज मेरे को और क्रेजी लगी, समझ लो आप फ्रेंच में वीडियोस देख रहे हो। ये कोई दीदियों की पॉडकास्ट है, सलूट बोल रही है। अब मेरे को इसमें दिक्कत क्या है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, बट इसमें सेटिंग्स में अगर जाके मैं भाई एक लाइव ट्रांसलेट का ऑप्शन है, इसमें ट्रांसलेट टू भाई इंग्लिश करते हैं, ठीक है, फ्रेंच हिंदी कुछ भी होगा बट ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। आ जाओ भाई प्ले करते हैं। ये देखो भाई ये ट्रांसलेट कर रहा है, फ्रेंच से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा है लाइव। बहुत क्रेजी है भाई। भाई कैमरे के अंदर भी है अब सर्कल टू सर्च आ गया। कैमरा चलाते चलाते भाई आप यूज कर सकते हो। अब जैसे भाई मैं ये करता हूँ, देखो फिर ऐसे नोट करा, इसको डाल दिया भाई, क्या है ये माइक्रोवेव दिखा दिया इसने। एक चीज और मेरे को क्रेजी लगी, एंड्रॉइड से आईफोन अब एयर ड्रॉप होता है आगे भी पीछे भी, और एक स्कैम कॉल वाला फीचर भी है। समझ लो आपको कोई कॉल आती है भाई, ऐसा भाई डिजिटल अरेस्ट और वो वाला सारा सीन चल रहा है आजकल भाई, वो पकड़ के आपको बता देगा कि ये स्कैम कॉल है। सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूँ, दोनों के अंदर ही एंड्रॉइड 17 है। ऑफ कोर्स भाई गूगल के फोन्स की तरह इसमें बिल्कुल ही स्टॉक है, कोई ब्लोटवेयर नहीं है, कोई एड्स नहीं है, और 7 साल के अपडेट्स आते हैं भाई दोनों के अंदर ही। सेम IP68 और सेम ग्लास है। एक चीज और भाई, जेमिनाई का UI इस वाले फोन के अंदर है, वो बाकी फोन से भाई बिल्कुल अलग आता है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है। ऐसा लगता है भाई पिक्सल के लिए एक स्पेशल वर्जन बनाया गया जेमिनाई का। वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने और भी नोटिस करी, आईफोन से शिफ्ट करके देखा तो भाई बहुत ही ज्यादा सीमलेस था। गूगल ने इसको बहुत ज्यादा इजी कर दिया, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीजें आ जाती है, कॉन्टैक्ट्स, आपके सारे इंस्टॉल्ड एप्स की पूरी लिस्ट आती है, बट आपको ऐप खोल के लॉगिन खुद करना पड़ता है, और eSIM ऑफ कोर्स शिफ्ट नहीं होती, वो अलग से आपको करनी पड़ेगी। अब आ गए भाई जूम टेस्टिंग करने, भाई कैमरे की अच्छे से टेस्टिंग करने। पिछली बार 100x जूम था, इस बार कैमरा सेंसर सेम है, बट AI से जूम इंप्रूव कर दिया है। ये देखो ये 0.5x है, फिर हम डालेंगे 1x, देन 5x, 10x, भाई यहाँ पे जाते हैं। ये वाले शॉट में तो काफी क्लैरिटी है, इसमें थोड़ा सा ब्लरी होता है, और भी हमने ये वाला लिया भाई, इसमें तो एकदम ही क्लियर है भाई, सब कुछ ही प्यारा सा दिख रहा है। इसमें प्रिंट का देख, प्रिंट का टेक्सचर पकड़ पाता ही नहीं। ओ भाई इसने एक्चुअली टेक्सचर भी रिक्रिएट कर दिया है प्रिंट का। मेरे को पर्सनली भाई लास्ट टाइम से एक मेजर अपग्रेड फील हुआ, क्योंकि 100x में खुद आंखों से देख सकते हो यूजेबल फोटो तो होती ही नहीं है, इसमें 120x में भी जो फोटो आई है वो भी भाई यूजेबल फोटो लाई, एंड सब AI। एक और फीचर है 8K स्टेबिलिटी वाला, मेरे को क्रेजी ये लगा। समझ लो आपने वीडियो रिकॉर्ड करी, 8K वीडियो रिकॉर्ड करी, शेकी हो गई, AI वाला बटन दबाओ मस्त हो जाएगा। प्लस क्वालिटी इंप्रूव करने एक वीडियो बूस्ट ऑप्शन है भाई, मतलब आप वीडियो रिकॉर्ड करो वो AI से वीडियो की क्वालिटी बढ़ा देगा। इससे भी आप नॉर्मल वीडियो रिकॉर्ड करो वो ऐसी दिखेगी, बट आप AI का वीडियो बूस्ट ऑन कर दोगे तो AI का इस्तेमाल करके वो वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर देगा। पिछले साल से सेंसर में चेंज नहीं आया, बस सॉफ्टवेयर और AI का इस्तेमाल कैमरा के अंदर करा गया है। पहली बार इतना क्रेजी इंप्लीमेंटेशन मैं पर्सनली देख रहा हूँ। इस बार क्रिएटर्स के लिए काफी काम करा गया। बेसिकली यहाँ पे अगर सेटिंग्स में आओगे, यहाँ पे टेलीप्रॉम्प्टर का ऑप्शन है, CF2 प्रोजेक्ट का ऑडियो विजुअलाइजर भी हो रहा है भाई। इसमें वीडियो में जाऊंगा, टेलीप्रॉम्प्टर आ गया भाई, क्रेजी भाई, आज तो मजा ही आ जाएगा। क्रेजी चीजें भाई, मजे ही भाई। देखो भाई पूरा टेलीप्रॉम्प्टर ऊपर नीचे चल रहा है, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ऐसी चीजें कंप्लीट हो रही है, मजा ही आ जा रहा है भाई, काफी क्रेजी मेरे को पर्सनली लगा। प्लस ये पूरा बॉर्डर आपको दिख रहा है ना, इसलिए कि जैसे इंस्टाग्राम पे अगर आप डालोगे तो यहाँ पे नीचे लाइक बटन और सारे शेयर फॉलो बटन आते हैं, तो यहाँ पे भी साइड में बटन आते हैं, इन सबको स्किप करके यही मेन कंटेंट आना चाहिए। जेमिनाई ओमनी आपने देखा होगा भाई, वीडियोस जनरेट करता है, अब वो इस फोन के अंदर भी आ गया भाई। यहाँ से अगर आप करो तो कैमरा में ना आप लुक्स ऐड कर दिए, यहाँ पे भाई डिफरेंट टाइप के लुक्स हैं।
इसमें एक एडिटोरियल है, वेलवेट, क्लासिक, जिसमें आप बेसिकली फोटोज ले सकते हो। इसका बस फायदा ये होता है कि थोड़ा फास्ट है, खींचते टाइम ही ले लेता है, बट बाद में इस फिल्टर को आप चेंज नहीं कर सकते। इसमें ट्रिपल कैमरे का सेटअप है, प्राइमरी एक टेलीफोटो एंड एक अल्ट्रा वाइड है। पिछले साल जो सेंसर थे एग्जैक्ट सेम सेंसर्स, प्राइमरी से ये कुछ फोटोज हैं, अल्ट्रा वाइड से ये कुछ फोटोज हैं, एंड ये टेलीफोटो जूम वाली फोटोज हैं। अनरियलिस्टिक फोटोज लगती है भाई, आप फुल जूम मारो तब भी क्रेजी क्वालिटी। सरप्राइजिंगली भाई एग्जैक्ट सेम कैमरा पिक्सल 11 के अंदर भी है, इसमें बस टेलीफोटो में थोड़ा सा डिफरेंस है। एंड सारी क्रिएटर टूल्स, सारी एआई टूल्स इसके अंदर आपको सब कुछ मिल रहा है, इवन जो परफॉर्मेंस भी एग्जैक्ट सेम। जो स्पीच एनहांसमेंट वाला ऑप्शन है उसमें अगर आप जाओगे एंड आपने रिकॉर्ड कर भी लिया बाद में, तो उसके बाद भी आप ऑडियो चेंज कर सकते हो। मतलब जैसे ऑडियो इरेजर वाला ऑप्शन एक है, पूरी ऑडियो एनालाइज करेगा, जितने भी स्पीकर्स हैं उनको, जैसे स्पीच है उसकी वॉल्यूम आप बढ़ा सकते हो। 2-3 स्पीकर्स हैं, नॉइज है, वो सब कुछ बताता है। मैं स्पीकर 1 की वॉल्यूम बढ़ाता हूँ एंड बाकी स्पीकर्स की बंद कर देता हूँ। अब देखो, सुनाता हूँ मैं आपको। ठीक है, तेरे को आवाज आ रही भाई? आवाज है, तू बोलते रहे भाई, बोलते रहे भाई, ये बात। वेंकी की आवाज बिल्कुल ही कट कर दी है भाई। अगर आप 10 लोगों के साथ वीडियो शूट करो, 10 की आवाज कम कर सकते हो। एक चीज और बहुत छोटा एडिशन है, बट मेरे को बहुत प्यार लगा कि इसमें ऑडियो लेवल का ऑप्शन है। मतलब जब भी आप रिकॉर्ड करो तो ऑडियो का लेवल दिखाता रहता है। इससे भाई कभी कभार पीक कर रही है, ज्यादा फटने लगी आवाज, वो सब कैप्चर होते टाइम ही पता चल जाता है। परफॉर्मेंस भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तीनों फोन्स के अंदर एग्जैक्टली सेम चिप है भाई, गूगल की टेंसर G6। उसके अलावा भाई इसके अंदर टाइटन M3 चिप भी है, ये गूगल की खुद बनाई हुई चिप है सिक्योरिटी के लिए। गूगल के हिसाब से भाई 20% बेटर पावर एफिशिएंसी दे रही है। सीपीयू में भी बेटर है, 25% फास्टर ब्राउजिंग है, 15% फास्टर ऐप ओपनिंग है। बट पुराने वर्सेस न्यू में भाई माइनर सा ही मुझे डिफरेंस फील हुआ, बट एड ऑन होता है भाई लॉन्ग यूज में। प्राइस की अगर मैं बात करूं, पिक्सल 11 का प्राइस 89,999 रुपीज है। अगर मैं फ्लिपकार्ट के प्राइस की बात करूं, पिक्सल 11 का बैंक्स एंड ऑफर सारे डिस्काउंट लगा के 76,999 पड़ता है। इसकी सेल स्टार्ट हो चुकी है, तो अगर आपको भी परचेस करना है आप डायरेक्टली जाके ले सकते हो। मेरे को पर्सनली भाई काफी अच्छे सॉफ्टवेयर रिच डिवाइसेस लगे, काफी सारे ऐसे फीचर्स गूगल ने डाले हैं जो मैं भी पहली बार ट्राई कर रहा हूँ किसी भी स्मार्टफोन के अंदर, एंड मेरे को पर्सनली दोनों ही स्मार्टफोन इंप्रेसिव लगे।